भारतीय इतिहास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों साथ ही यहाँ की कला प्रेमियों के लिए काफ़ी एक बड़ी खुशखबरी आई है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था धौलावीरा, उसको अभी धौलावीरा को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। कल ही बताया गया था कि भारत का 39वां धरोहर किसको शामिल किया गया था, तो रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया था। और नेक्स्ट अभी जो खंडहर अवशेष बचे हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में धौलावीरा, उसको भी अभी शामिल कर लिया गया है 40वां। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से प्रश्न बनते हैं यानी कि पूछे गए हैं एवं पूछे जाने की संभावना है, चलिए उन सभी को हम थोड़ा जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि बताया जा रहा है कि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं। यानी कि जो धौलावीरा का आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो यही वो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, जिसके कुछ क्षेत्र अभी भारत में है और कुछ पाकिस्तान में है। हालांकि पाकिस्तान में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, ये पहले से ही वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल है जो कि पाकिस्तान वाला हिस्सा में है। अब भारत वाले हिस्से की धौलावीरा को भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो आप यहाँ से इसको रिलेशन यहाँ पे ये दोनों को रिलेट करके देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में मासर एवं मानहर दो छोटी नदियाँ हैं, उसी के संगम पर स्थित है। जो कच्छ रन ऑफ कच्छ जो नेशनल पार्क है वहाँ पे इसका लोकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रन ऑफ कच्छ वाला में धौलावीरा का लोकेशन है, यानी कि गुजरात में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था एवं बाद में आर.एस. बिष्ट की देखरेख में एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया और इसकी खोज और बृहद स्तर पर किया गया। तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट को धौलावीरा से रिलेट करके। स्थानीय लोग धौलावीरा को कोटाडा टिम्बा कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को कोटाडा टिम्बा कहा जाता है, तो वह धौलावीरा को कहा जाता है। आज हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ महानगरों में जो नालियाँ हैं, गटर हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था है, आज से ठीक 5000 साल पहले सिंधु घाटी में उस प्रकार के नालियों की वहाँ पे व्यवस्था उस प्रकार की थी। तो ये देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा ये बताया गया पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वाले इलाके में भी है और गनवेरी वाला, ये तीनों पाकिस्तान में है। तो ये 5 शहर अभी यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी कभी कभी इसको कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में ही उत्खनन का कार्य हुआ था, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के 5 जो बड़े शहर हैं उनका नाम आपको याद रखना है। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा गनवेरी वाला, ये तीनों पाकिस्तान में है। और अभी राखीगढ़ी यह भारत में है और धौलावीरा, तो धौलावीरा 5वां सबसे बड़ा बृहद स्थल है। इससे भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा कि भारत में यानी भारत वाला एरिया में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शहर कौन सा है, तो राखीगढ़ ही है। और दूसरा पूछा जाएगा तो वह धौलावीरा है। तो इन दोनों को यहाँ से रिलेट करना है। हड़प्पा जो शहर है हड़प्पा का शहर धौलावीरा, जो धौलावीरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर स्थित है। यह नगर जो था आयताकार था और जो अगर पूरा हड़प्पा का देखा जाए तो वो लगभग त्रिभुजाकार था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ धौलावीरा का बात किया जाए तो यह इसकी जो आकार थी यह किस प्रकार का था शहर का, तो आयताकार था। यहाँ से यह एक प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में यानी कि उसका जो नगर था 3 भागों में विभक्त था, तो वह धौलावीरा था। किला भाग, मध्य नगर और निचला भाग। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। ये प्रश्न में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं जो अभी भी सुरक्षित हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार का चिन्ह मिले हैं वहाँ पे एक शिलालेख के रूप में हड़प्पा सभ्यता का। तो इस प्रकार का चिन्ह कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से।
और हड़प्पा में कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, सॉरी, और हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से, तो हम लोग धौलावीरा पढ़ रहे हैं, तो धौलावीरा से मिला है 10 चिन्हों वाला शिलालेख। आगे बताया जा रहा है कि धौलावीरा को सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है और यहाँ जल संग्रहण, अगर जल संग्रहण से कार्य पूछे कि जल संग्रहण का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा शहर में पाया जाता है, तो वह धौलावीरा है। तो जल संग्रहण से अभी आपको रिलेट करके याद रखना है, यानी कि इससे प्रतीत होता है कि यहाँ के व्यक्तियों के पास उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। तो कहाँ के व्यक्तियों के पास, सिंधु सभ्यता के किस शहर के व्यक्तियों के पास उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, तो वह धौलावीरा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे सीढ़ी नुमा देख सकते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए एक बनाया गया था, जो इसके साथ अभी थोड़ा बचे हुए हैं। तो इसको रिलेट करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको यहाँ से याद रखना है। धौलावीरा से इतने ही प्रश्न बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।